There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. ब्लैक बोर्ड सिन्हा की इतने साल की मेहनत फाइनली रंग लाई। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? इतने महीनों से ब्लैक बोर्ड सिन्हा रोज अपनी पाठशाला में जर्नलिज्म की क्लास लगा रहा था। अजीब और गरीब साउंड इफेक्ट्स, टपोरी टाइप लैंग्वेज, न्यूज के नाम पे टोटल बकवास, मारिए कोनी की भाग, और असीम अपार भक्ति फॉर द डियर लीडर। उधर नरेंद्र मोदी अलग मोड में चल रहे हैं। वो काम करने का मानो 5th गियर लगाकर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। फाइनली सुशांत की मेहनत रंग लाई एंड ही फाइनली गॉट नोटिस्ड बाय द डियर लीडर दिस वीक। पाठशाला में अलग से आपने उसको डेवलप किया है। मोदी जी ने गोदी जीवीज को फाइनली इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है। इंटरव्यू ही नहीं, टोटल वैलिडेशन। तारीफों के पुल बांध दिए मोदी जी ने सुशांत की शान में। इंदिरा जी के समय देश में कितनी महंगाई थी, ये भी पाठशाला में करने जैसा कार्यक्रम है जी। आपका न्यूज अवर हो, आपका पाठशाला हो, उसने एक अलग लेवल है, मैं मानता हूँ। ये ठीक है कि न्यूज अवर में तू मैमे वाले लोग भी आते हैं, न्यूज अवर में तू मैमे वाले लोग भी आते हैं। कुछ जलने की बदबू आ रही है। मैं तो चाहता हूँ आपके न्यूज अवर में एक पूरा समय है कि इसी पर निकालिए जी, और जानकार लोगों को बुलाइए, तू मैमे वालों को नहीं, तू मैमे वालों को नहीं। हमने, हमारी गलती क्या है? क्या कमी रह गई थी हमारी नविका में मोदी जी? सुशांत तो भी बच्चा है चाटुकारिता में, असली प्रिंसिपल तो नविका है। कब से लगी हुई है नविका। सुशांत को वाहवा और नविका को कि आपके शो में तू मैमे वाले लोग आते हैं, वेरी बैड। और सुशांत ज्यादा खुश मत हो, राहुल शिवशंकर वाला हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। ये तो फरेब होता है सर, फरेब। Now we'll get to PM's nainsafi towards Navika later. First, the interview itself and the endless hype around it. मोदी जी ने बीच इलेक्शन में टाइम्स नाउ को 1 घंटा दिया है, तो इन्होंने सोचा कि भाई गन्ने की जूस की तरह इस इंटरव्यू को अच्छे से निचोड़ेंगे फॉर TRPs। मिल गया एक्सक्लूसिव बिग ब्रेकिंग ऑन न्यूज लॉन्ड्री। वी हैव एक्सेस द नोट्स नविका एंड सुशांत आर प्रिपेयरिंग टू इंटरव्यू मोदी जी। आज की सबसे बड़ी खबर #न्यूज लॉन्ड्री पे। वी हैव एक्सक्लूसिव इनसाइड नोट्स, नविका की रिसर्च और फाइनली ऑल द एक्सक्लूसिव नोट्स। व्हाट्सएप चैट्स नहीं मिली, लेकिन द रिसर्च ऑन विच हर इंटरव्यू वाज बेस्ड, और इसमें लिखा है मोदी जी विल क्राई, वी विल से ऑ। कमाल है, ये रटा नहीं गया, ये भी लिखने की जरूरत पड़ी। That's why I got the interview so late. Now, it seems like the main aim of this interview was to show Modi ji's emotional side, his human side. Because by the 4th phase of this election, we're really beginning to doubt if he or his party has any human side to them. कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की कीमत सबसे ज्यादा SC, ST और BC समाज को चुकानी पड़ती। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। कर्नाटक के अंदर उनको बहुमत मिला, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। होली दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी। आपकी संपत्ति छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक में जिन्होंने वोट जिहाद की घोषणा की है, उनको देने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। हर रोज हिंदू मुस्लिम जहरीले रील्स, इतनी नफरत फैला दी पापा ने कि पापा के बच्चों ने सोचा हम दिखाते हैं what a softy Modi actually is. He's so misunderstood. To show us the soft side of our Prime Minister, Navika began her interview with a hard question. काशी से ये जो आपका नाता है, काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? 10 साल के बाद
मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो अभी 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं मेरी काशी। और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। उम्मीदवार, नामांकन, चुनाव, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, पूरी करेंगे। हम तो फकीर आदमी हैं जी, नॉमिनेशन भर देंगे ऐसे। मोदी जी द रिलक्टेंट हीरो दैट इंडिया वांट्स टू वोट बैक टू पावर। लोग एवं ही 400 पार कर रहे हैं, मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। All those emotions came tumbling out within 10 minutes of the interview, and then 40 minutes later we saw some more emotions. मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। मोदी जी इंसान भी हैं, बेटे भी हैं, बाकी हम सब तो ऐसे ही टपके जमीन पे। Now truly this time's now interview had all sorts of emotions. प्रेम भाव, जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, ममता भाव, माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। भक्ति भाव। आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? But there was nothing about प्याज का भाव, MSP का भाव, बेरोजगारी की कीमत, चाइना के तेवर। Some key questions were missing, but so what? Plenty of emotions. एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। बॉस, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। यार सुशांत, at this point you should have just turned to the camera and said, अगर तुम बच्चा लोग ने मोदी को वोट नहीं दिया तो तुम पुत्र या पुत्री कहलाने के लायक नहीं रहोगे, तुम सभी आसमान से टपकोगे। #ठपकू गैंग, तुम पे 2 गुना लगान या 3 गुना लगान। ओके, जोक्स अपार्ट, गोदी जीवी से हमें अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट मोदी जी आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी। इतना कंटेंट दिया आपने, एंड जस्ट लुक एट द व्यूज you've managed. It's been more than 24 hours, and at the time of recording this show, your interview on Times Now has just got about 28,000 views. And on Times Now Navbharat, you haven't even crossed 5 lakh, only 375k views. मारिए कोने के बाद। कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई। मोदी जी ने एक नहीं 2 बार रो दिया, फिर भी कोई ट्रैक्शन नहीं मिला। Maybe because people's expectations from a news channel is something else. कंटेंट तो हमको बियर बाइसेप्स पे भी मिल जाएगा, लेकिन जब जर्नलिस्ट बैठे इंटरव्यू के लिए विद द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया, यू एक्सपेक्ट अ लिटिल समथिंग मोर. Questions on policies like Agniveer, India-China dispute, questions on past work, future agenda. You want news in a news interview on a news channel. इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको इमोशन का एक रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड नहीं, फ्री फॉल था वो जर्नलिज्म का। एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, और उसमें उनके आंसू भी नजर आएंगे आपको इस इंटरव्यू में, उनकी हंसी भी नजर आएगी। यार सुशांत, आंसू और हंसी तो हमें तुम्हारा जर्नलिज्म देख के कब से आ रही है। उसके लिए मोदी जी को लाने की क्या जरूरत थी? लीव हिम फॉर सम हायर परस्यूट्स। आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री आपके उन सवालों का जवाब देते दिखेंगे जो आपके मन में है। Exactly, this is what we want from an interview. हमारे मन के सवाल, वो सवाल जिसका जवाब आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट डालने वाला है, हमारी लाइव्स पर इम्पैक्ट पड़ने वाले सवाल। हर बार की तरह हम आप ही के सवाल पूछ कर आए हैं। ओके फाइन नविका, चलो आज हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। लेट्स सी पब्लिक के मन में क्या सवाल है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही डिवाइसिव है। हालांकि कांग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की, ये कह के
कि आप 2 और 2 22 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो, ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों में डर फैला है। वी न्यू कि जर्नलिज्म के कंधे कमजोर हो गए थे, लेकिन इतने कमजोर कि सवाल भी कांग्रेस के कंधे से। क्यों नविका, आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा? You see, if a journalist was interviewing मोदी जी, she would have said, मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मोदी जी आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? Then the Prime Minister would be forced to explain himself. लेकिन सवाल कुछ ऐसा पूछा नविका ने कि ये लीजिए मोदी जी, मैं बॉल फेंकती हूँ, आप बस कांग्रेस के छक्के उड़ा दीजिए। वाह क्या सीन है। And this was not the only time. The whole interview had phrases like आप पर आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी, we wouldn't dare accuse you of anything. हमें मत डांटना प्लीज, ये तो बस लोग कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहा है, आरोप लग रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं। कितने गंदे हैं ये लोग। कौन है ये लोग जो मोदी जी को एंटी मुस्लिम बोल रहे हैं? छी, आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं मोदी जी कि लोग आपको एंटी मुस्लिम बोले, ना ही आपकी पार्टी कुछ ऐसा कर रही है। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है। महंगाई की बात विपक्ष करता है। कितना गंदा है ये विपक्ष, ये महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। छी। Nearly 50 minutes into the interview, और तब जाके इनके मुंह से बेरोजगारी और महंगाई शब्द निकला। बट ऑब्वियसली विपक्ष ये कह रहा है, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा गया। कांग्रेस के कंधों से एक और सवाल, और किसी को तो महंगाई या बेरोजगारी फील ही नहीं हो रही है, ये बस विपक्ष कह रहा है। देन द आइसिंग ऑन द केक, आप पुतिन बाबा हैं, आप तानाशाह हैं, तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। और ये इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं। Guess what Modi ji did after this question, if you can call it that? He told Sushant exactly what to do in his next show. अब जैसे आप सुशांत, आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में आप बैठ करके भाई ये तानाशाही, अब तानाशाही में ये 100 पॉइंट होते हैं, चलो, और फिर सामने कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो, कौन सा हमारे बैठता है? उनकी दादी ने क्या किया, टिक मार करो। मोदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे, किसने क्या किया, टिक मार करो। उनके परनाना ने क्या किया, टिक मार करो। आप न्यूज रूम में आकर के सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे? टिक मार करो। मोदी जी, just a small suggestion. When you're being called a dictator, it's best not to dictate what the media's programming should be. Of course, बाकी का सारा काम सुशांत ने खुद समझ लिया। जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। Blackboard Sena, since you're so fond of Pathshala, I'll explain what you are in an easy way. You're that kiss-ass student who sits on the first bench and laughs and claps in hope of becoming the master's favorite. PM ने जवाब खत्म करा नहीं, तुम उसे समराइज करने पहले पहुंच गए। After all this, he actually explained again, अलग से, on a separate show. एक व्यक्ति जिस पर तानाशाह होने का आरोप है, उससे हम मुंह पर पूछ रहे हैं कि आप पे तानाशाह होने का आरोप है, और हम आराम से इंटरव्यू करके घर चले आए, हम घर पर आराम से रहे, खाए पिए, फिर अगले दिन दफ्तर आ गए, और अभी हम आपके साथ शो कर रहे हैं। सुशांत के लिए डिक्टेटर मतलब गर्दन काट दिए, गला कटा नहीं तो सब चंगासी। इसको पाकिस्तान भेजो यार, पाकिस्तान प्लीज टेक हिम। एंड मोदी जी, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू।
Why do you watch this? I'm sure you can do better than that, Modi ji. You need to improve your taste in news. Maybe that's why you didn't go to Manipur, because Sushant didn't cover it and you didn't get to know what happened. इससे अच्छा आप न्यूज लॉन्ड्री देख लो, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं और भारत सरकार की स्कीम्स पे भी रिपोर्ट करी है न्यूज लॉन्ड्री ने. ऑनेस्ट, बैलेंस्ड रिव्यूज ऑफ योर स्कीम्स ऑन हाउसिंग, health insurance. I think even you'll be surprised to note how well some schemes are doing, because then you'd ask for votes on your work, not Hindu-Muslim. It is encouraging to note that a significant portion of beneficiaries are women. It's safe to say that roughly 1 in 4 beneficiaries enrolled in the scheme is a woman, which also mirrors the distribution of new enrollees released in January 2024. So you see, News Laundry is an awesome platform with some awesome reports, investigations, and also some hasi mazak with shows like Tippani and TV Nuisance, and some very informative conversations like on NL Hafta. अरे भाई वाह, वाह भाई वाह. I know what you guys are going to say next. अपनी तारीफ कितना करोगे न्यूज लॉन्ड्री वालों? थकते नहीं तुम? To all you people, I'd like to say, क्यों थके? क्यों ना करें अपनी तारीफ? We're learning all this from the best in the business after all. मैंने मेरी G20 समिट में लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं दिन रात मर रहा हूँ, टूट रहा हूँ, क्यों? ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? मैंने कहा 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर. फिर मैंने कहा 1 सन, 1 वर्ल्ड, 1 ग्रिड. बिजली के लिए मैंने कहा, अन्य स्वभाव से मैं बहुत एडवांस प्लानिंग का मेरा नेचर है. मैं बहुत यानी इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है. तो मुझे एक कोई आपके किसी पत्रकार परिवार में से भी मुझे उनका कोई बच्चा विदेश पढ़ता था, तो कहा भाई आजकल तो हमको यूनिवर्सिटी में बोले मोदी जी ने भारत को स्कूल बना दिया. जब मोदी जी के फेवरेट हो सकते हैं, तो मेरा फेवरेट न्यूज लॉन्ड्री क्यों नहीं हो सकता? Anyway, Network 18 का तो हो गया इंटरव्यू. Times Now also, TV9 also got an interview. Network 18 तो 3 जर्नलिस्ट लेके गया इंटरव्यू करने के लिए. Times Now 2 लोगों के साथ गया इंटरव्यू लेने के लिए. TV9 5 एडिटर्स के साथ गया मोदी जी का इंटरव्यू लेने. इंडिया टुडे वालों, अगला नंबर तुम्हारा होगा. तुम पूरी बारात लेके जाना, बैंड बाजे के साथ मोदी जी को सीधा घोड़ी में बिठा देना और आसपास नाचते इंटरव्यू लेना. TRP की बौछार ही बौछार. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week because we'll have a lot of nuisance, I'm sure, in the coming week with all these interviews coming up. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन wants to know, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं?